स्वीप कार्यक्रम के तहत हमारी टीम जिलाधिकारी देवरिया के समक्ष प्रस्तुत है। सर, हम आपके द्वारा एक समाज को संदेश चाहते हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मतदान प्रतिशत बढ़े और लोगों में जागरूकता हो। ये भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा लोकतंत्र का महापर्व है, जिसमें मैं देवरिया विधानसभा के जो चुनाव है, जितने हमारे मतदाता हैं उनसे अपील करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए, अपने मताधिकार का प्रयोग करें और जो एक संवैधानिक अधिकार हमें मिला है उसका प्रयोग करें। आप सबका पुनः मैं इसी अपेक्षा से मैं आप सबसे ये अपेक्षा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए और सबसे पहले आप मतदान करें, उसके बाद ही कोई काम करें। ये जिला प्रशासन और भारत निर्वाचन आयोग का की तरफ से मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूँ। बहुत बैलेट की सुविधा भी दी गई है सर, थोड़ा उसके संदर्भ में मतदाताओं को सर आपने कहा है 12B में हमारा बना है और इसमें बहुत सारे लोग अपने मताधिकार का पोस्टल बैलेट के माध्यम से प्रयोग किया भी है, लेकिन उसके अतिरिक्त भी जो हमारे दिव्यांग मतदाता हैं, हमारे बुजुर्ग मतदाता हैं, वहाँ बूथ पे व्हीलचेयर की व्यवस्था की गई है और अन्य जो सुगमता होती है एश्योर्ड फैसिलिटी है, शौचालय, पीने का पानी, छाँव, हर चीज़ की व्यवस्था हम वहाँ कर रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि न सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र में बल्कि शहरी क्षेत्र में भी अधिक से अधिक हमारे मतदाता आएंगे और अपने मताधिकार स्वीप कार्यक्रम के प्रभारी जिला मुख्य विकास अधिकारी के समक्ष हमारी टीम प्रस्तुत है। सर, हम आपके द्वारा यह एक समाज को मैसेज चाहते हैं, संदेश चाहते हैं, जिससे समाज का हर वर्ग जो मतदान योग्य हो गया है वो मतदान करे, जिससे मतदान प्रतिशत बढ़े। सर, जनपद देवरिया में 3 नवंबर को देवरिया विधानसभा सदर में बाई इलेक्शन हो रहा है और सभी जनपद वासियों से अपील है कि आप लोग जितना हो सके अधिक से अधिक लोग उस दिन आके वोटिंग करें ताकि पूरा चुनाव हमारा सक्सेसफुल रहे। प्रशासन की तरफ से पूरा कोशिश किया गया है कि इस बार कोरोना के बीच में भी सारे फैसिलिटी हो, जैसे मास्क, ग्लव्स, सैनिटाइज़र, हर चीज़ इस बार पोलिंग बूथ में अवेलेबल है और हमने सुनिश्चित किया है कि टेंट भी लग जाए और पानी, हर चीज़ का व्यवस्था है। तो आप सभी लोगों से फिर से अपील है कि आप लोग अधिक से अधिक लोग आके वोटिंग करें। धन्यवाद। धन्यवाद सर। मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत हमारी टीम शिक्षा विभाग के मुखिया श्री प्रदीप कुमार शर्मा जी जिला विद्यालय निरीक्षक के ऑफिस में पहुंच चुके हैं और हम चाहते हैं कि आपके द्वारा समाज को एक मैसेज दिया जाए जिससे मतदान प्रतिशत ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। सर, शहरों में मतदान प्रतिशत गाँव की अपेक्षा काफ़ी कम हो रहे हैं, तो इस संदर्भ में सर हम आपके द्वारा एक जन संदेश जानना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा शहरों के भी जो मतदाता है वो मतदान प्रतिशत को बढ़ाए। पहले तो आप सभी को मैं अपनी तरफ से बधाई देता हूं, अरविंद कुमार जी को, विनय कुमार जी को और शैलेंद्र सैनी जी को, कि आप ऐसे बूथों पे चिन्हित किए गए हैं, ऐसे बूथों पे आप पहुंच रहे हैं जहां विगत चुनाव में मतदाता प्रतिशत, वोटिंग प्रतिशत कम रहा। ये स्वीप कार्यक्रम के तहत जो हमारे माध्यमिक से टीमें बनाई गई हैं, 10 टीमें, जिसमें प्रवक्ता और सहायक अध्यापक हमारे लगे हैं। ये आप लोग ने जन जागरूकता अभियान और जो मतदाता जागरूकता अभियान चलाया है, जन चौपाल लगाया है, घर घर जा कर के आप जो एक दस्तक कार्यक्रम संचालित कर रहे हैं, इसकी मैं तहे दिल से आप लोगों को शुक्रिया करता हूं। और निश्चित रूप से आप लोगों का जो प्रयास है मतदाता जागरूकता के लिए, ये अच्छा रिजल्ट देगा और इसमें और अभी प्रयास करने की ज़रूरत है। एक भी बूथ ऐसा न छूटे जहां विगत चुनाव में पोलिंग परसेंटेज कम रहा। अब आप लोगों का जागरूकता कार्यक्रम और जिस ऊर्जा के साथ आप लोग कार्य कर रहे हैं, निश्चित रूप से पोलिंग परसेंटेज बढ़ेगा। जो आपने प्रश्न किया कि शहरी क्षेत्रों में, तो शहरी क्षेत्रों में भी घर घर जा कर के चौपाल, नुक्कड़ नाटक और दस्तक के माध्यम से जागरूक करना मतदाताओं को राष्ट्रीय कार्य है, राष्ट्रीय पर्व है। एक एक वोटर घर से निकले, पहले मतदान करे, उसके बाद जलपान करे। इस अभियान को हमें और सक्रिय ढंग से लागू करना है और ग्रामीण क्षेत्र नहीं, शहरों में भी मैं अपेक्षा करूंगा कि आप शहरों में भी हर मोहल्ले में जितने दिन भी बचा है पोलिंग का, आप लोग जो है सुबह शाम अभिभावकों से, गार्जियन से मिलिए और जो है मतदाता जागरूकता के लिए
अपने विद्यालयों में बच्चों को आपने जो शपथ दिलवाया है जागरूकता के लिए, बच्चों के माध्यम से भी कहिए कि उनके पेरेंट्स पहले वोटिंग करने जाएं, क्योंकि वोटिंग हमारा एक अधिकार भी है। अच्छे प्रत्याशी का चयन हमारा अधिकार है और सभी लोग वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाएंगे। आपका प्रयास जो है निश्चित रूप से सफल होगा। अब वोटिंग परसेंटेज हम उम्मीद करते हैं कि देवरिया जनपद में विधानसभा 337 का परसेंट इस साल ज़रूर आप लोग बढ़ाने में जो आपने एक महती भूमिका अदा किया है, इसका रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत हमारी टीम शिक्षा विभाग के मुखिया सह जिला विद्यालय निरीक्षक श्री राम हजूर प्रसाद के पास पहुंच चुकी है और हम आपके द्वारा ये जानने का प्रयास करेंगे कि शहरों में जो मतदान प्रतिशत है काफ़ी गिरता हुआ नजर आ रहा है। उस शहरों में मतदान प्रतिशत को उठाने के लिए आपके द्वारा एक समाज को संदेश चाहिए जिससे समाज जागरूक होकर के ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें। सर, क्या आप कोई संदेश देना चाहेंगे समाज को? विधानसभा उप निर्वाचन 2020 337 देवरिया सदर के अंतर्गत स्वीप मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का संचालन व्यापक स्तर पर हमारे विभाग के द्वारा किया जा रहा है। इसके लिए हमने 10 टीमों का गठन किया है। ये टीमें जो है घर घर जाकर के, जहाँ पर मतदान प्रतिशत कम रहा है वहाँ घर घर जाकर के 100 बूथ को हमने चिन्हित किया है। उन 100 बूथों पर ये मतदाता जागरूकता किया जा रहा है। बूथों पर जो क्षेत्र व्यापक मतदाता अभियान चला रहा है, जन चौपाल किया जा रहा है और घर घर रास्ता कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। और इसी तरह से हम विद्यालयों में भी बच्चों को हमें शिक्षा दे रहे हैं कि वो अपने गार्जियन के पास जा करके गार्जियन को जो है अधिक से अधिक मतदान देने के लिए मत देने के लिए प्रेरित करें। और हमारे वहाँ हमारे पूरे जो है माध्यमिक शिक्षा विभाग के सभी अध्यापक सदर विधानसभा के जितने भी निवासी हैं सबके घरों पे जा करके अधिक से अधिक मतदान देने के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। सर, एक और संदेश आपके द्वारा हम चाहेंगे कि सरकार के द्वारा, इलेक्शन कमीशन के द्वारा एक ऐसी व्यवस्था की गई है जो विकलांग के लिए, कोरोना पेशेंट के लिए, ऐसे लोग जो अस्वस्थ हैं बूथ स्थल पे न जा सके, उनके लिए भी शायद आपके द्वारा कुछ व्यवस्था की गई है। उनके लिए जो बैलेट पेपर की व्यवस्था की गई है। बैलेट पेपर के द्वारा वो मतदान करेंगे, ये उनकी व्यवस्था की गई है। चलिए सर, धन्यवाद। हमारी टीम महाराजा अग्रसेन इंटरमीडिएट कॉलेज जलकर रोड देवरिया पहुंच चुकी है। हमारे टीम के सदस्य डॉक्टर विनय कुमार तिवारी जी, प्रमोद कुमार सिंह, अरविंद जी और स्वयं मैं शैलेंद्र कुमार सैनी, और हम आज प्रधानाचार्य जी के पास पहुँचे हुए हैं और प्रधानाचार्य जी से हम जन जागरूकता अभियान से संबंधित एक मैसेज समाज को देने का प्रयास करेंगे आपके द्वारा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतदान करें। सर्वप्रथम सर का हम परिचय लेना चाहेंगे। सर, अपना परिचय। गोपाल दत्त शुक्ल, प्रधानाचार्य महाराजा अग्रसेन इंटर कॉलेज देवरिया। सर, इस विद्यालय के अंतर्गत कुछ ऐसे बूथ हैं जिसपे मतदान प्रतिशत काफ़ी कम हुआ है और हम चाहेंगे कि सर आपके द्वारा एक संदेश जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हो और ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें। सर, प्रथम तो इसकी आवश्यकता है कि लोगों को मतदान के महत्व को बताया जाए। जब तक लोग इसके महत्व को नहीं समझेंगे तब तक मतदेय स्थल तक जाना वो उचित नहीं समझते हैं। इसलिए हमारा और पूरे पढ़े लिखे समाज का जो जागरूक लोग हैं उनका ये उत्तरदायित्व बनता है कि जगह जगह जा कर के जहाँ पर मतदान प्रतिशत कम हो रहा है ये आंकड़ा लगा लें और वहाँ पहुँचे और उनको मतदान के महत्व को बतावें। और यह भी बताने का प्रयास करें कि जब हम अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे तो मताधिकार के प्रयोग से यह लाभ होगा कि अच्छे प्रतिनिधि का चुनाव होगा। नमस्कार सर, आपसे जानना चाहते हैं कि मतदान प्रतिशत जो है देवरिया सदर के कई बूथों पर कम है, जिसके लिए सरकार चाहती है कि अधिक से अधिक मतदाता जो है बूथ तक जाएं, वोटिंग करें। इस संदर्भ में आप अपना एक संदेश जो है देने का कष्ट करें। देखिए, मतदाता जो बूथों तक नहीं जा रहे हैं
उसके पीछे पहला कारण तो यह है कि लोग लोकतंत्र की सही बातों को समझने का प्रयास ही नहीं कर रहे हैं। तो इसमें तमाम NGOs या गवर्नमेंट के सेक्टर के लोग भी लगे हुए हैं और हम लोग भी ये कहेंगे कि भाई लोकतंत्र के इस पर्व को समझने की ज़रूरत है कि हमारे एक मत से क्या हो सकता है। देखिए, 2 उदाहरण आज इस जनपद में दिए जाते हैं। एक ज़माने में एक कृष्ण राय जी MLA हुआ करते थे, हम लोगों का समय नहीं था, लेकिन केवल एक मत से उनका परिणाम हुआ, हार गए थे चुनाव। एक वोट अगर और उपाय होते तो चुनाव विड्रा हो गया होता और दूसरा इलेक्शन होता या फिर उसके दूसरे विकल्प निकाले जाते, लेकिन एक वोट कृष्ण राय को नहीं मिला, ये हो गया। सदन में आपने देखा था अटल जी की सरकार को केवल एक मत से सरकार गिर गई थी और प्रधानमंत्री पद से वंचित रह गए थे। तो इस तरह से लोगों को ये समझाने की आवश्यकता है कि हम इस लोकतंत्र के पर्व को तभी मजबूत कर सकते हैं जब हम घर से निकलें, बूथों तक जाएं, अपने मताधिकार का प्रयोग करें और इस प्रतिशत को अधिक से अधिक बढ़ाने का प्रयास किया। मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत हमारी टीम डोर टू डोर कार्यक्रम के अंतर्गत पहुंच चुके हैं। सर, सबसे पहले हम मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत सबसे पहले सर आपका परिचय जानना चाहेंगे। सर, परिचय बताएं जरा। मैं डॉक्टर मिथिलेश कुमार सिंह, प्रधानाचार्य अशोक इंटर कॉलेज बजपाट और उत्तर प्रदेश प्रधानाचार्य परिषद के जनपदीय संरक्षक हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश भारत स्काउट गाइड जनपद देवरिया के जिला मुख्यायुक्त हैं और खेल कूद में जनपद में कोषाध्यक्ष के पद पर भी सुशोभित कर रहा हूँ। सर, आपसे एक क्वेश्चन है कि वर्तमान में जो मतदान प्रतिशत है जी जो मतदाताओं के द्वारा काफ़ी गिरता हुआ जा रहा है, हम चाहेंगे कि सर आप 2-4 हज़ार घरों से आपका संबंध है, एक प्रभावी व्यक्ति हैं और आपके द्वारा एक समाज को एक मैसेज देना चाहते हैं जिससे कि जागरूक होकर के लोग मतदान प्रतिशत को बढ़ावें। सर, आपके द्वारा एक मैसेज चाहिए समाज को। आज हम इस मौके पर आप सभी का स्वागत करते हैं। मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, ये बहुत ही खुशी की बात है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र आज भारत है। हम मतदातागण हमेशा हम लोगों का प्रयास रहता है कि अधिक से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करें, लेकिन इसमें कमी आती है, निरस्ता आती है, कुछ न कुछ शिथिलता आ जाती है। इसका कारण हमारे देखने से लगता है कि पहले तो जो जनप्रतिनिधि हैं मतदान के समय अनेक तरह के वादे करके चले जाते हैं और जब जीत जाते हैं, चुनाव जीत जाते हैं, फिर कोई उनका इन मतदाताओं का कोई हाल पुरसा पूछने के लिए नहीं आता है। तो एक सबसे बड़ा कारण मैं ये देख रहा हूँ। और कहीं कोई मतदाता अपनी बात लेकर जनप्रतिनिधि के पास पहुँचता भी है तो उसको उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं लोग। कुछ गिने चुने लोगों को ही अपना हर बात कहना, सुनना, उनकी बातों को तवज्जो देना लोग करते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। अगर एक एक मतदाता को हम जीतने के बाद उनके घर आएँ जाएँ, रोज़ तो जाना संभव नहीं है, लेकिन किसी किसी मौके पर कभी 2-4 गांव का हम भ्रमण कर लिए जीतने के बाद, कभी 2-4 और उनकी समस्याओं का सुने, उनका निराकरण करें, तो मतदाताओं में जागरूकता निश्चित रूप से आएगी। ये सबसे महत्वपूर्ण, मेरे हिसाब से मेरा कथन यही है कि ये सबसे बड़ा कारण एक हो रहा है। मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत हमारी टीम कृष्णा नगर कॉलोनी वार्ड नंबर 20 के सम्मानित यशस्वी प्रधानाचार्य श्री देवेंद्र नाथ तिवारी जी अशोक इंटर कॉलेज रामपुर कारखाना के डोर टू डोर कार्यक्रम के अंतर्गत हम लोग आवास पे पहुंच चुके हैं और आपके द्वारा हम एक समाज को संदेश चाहेंगे कि समाज का वर्ग, महिला हो या पुरुष हो, जिनकी आयु 18 साल पूरी हो गई हो, वो मतदान के लिए प्रेरित हो ताकि मतदान प्रतिशत ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके। सर, ये अक्सर देखा जा रहा है कि शहरों में मतदान प्रतिशत गाँवों की अपेक्षा काफ़ी कम है और हम सर आपके द्वारा एक संदेश चाहते हैं यहाँ के जो भी इस 337 विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत मतदाता हैं, आते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें। आपके द्वारा एक मैसेज चाहते हैं, संदेश चाहते हैं। सर, देवरिया विधानसभा के सम्मानित मतदाता भाइयों एवं बहनों को मैं देवेंद्र नाथ तिवारी
प्रधानाचार्य अशोक इंटर कॉलेज रामपुर कारखाना हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। यह मतदान हमारे लोकतांत्रिक देश का सबसे बड़ा महापर्व है। यह बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में निवास करते हैं। यह उपचुनाव जरूर है, लेकिन हमारा एक वोट हमारे क्षेत्र की तकदीर को, तस्वीर को निर्धारित करता है। मतदाता जागरूकता अभियान के तहत विभिन्न कार्यक्रम संचालित होते हैं। वर्ष के 365 दिन हमें अपने काम करने हैं। एक दिन अपना कुछ समय निकालकर हमें अपना जनप्रतिनिधि चुनना होता है। जनप्रतिनिधि के चुनाव में हम जाति पात, सामाजिक भेदभाव को भुलाकर एक ऐसे प्रतिनिधि को चुनें जो वास्तव में हमारे क्षेत्र का, हमारे समाज का, हमारे प्रदेश का, देश का विकास कर सके, जो हमारे युवाओं को एक नई दिशा और दशा प्रदान कर सके। ऐसी स्थिति में ये आवश्यक है कि हम अपने मताधिकार का प्रयोग बिना किसी लालच के, बिना किसी दबाव के अवश्य करें। यदि हम अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं करेंगे तो हम इस महापर्व से वंचित रह जाएंगे और एक उचित जनप्रतिनिधि का चुनाव नहीं हो पाएगा। धन्यवाद सर।